हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज लेकर करके आए हैं, उसका हम पार्ट 1 जो है डिस्कस किए थे। उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण उसमें हम 3 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए, जिसे अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में हम और आगे का क्वेश्चंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका कि चौथा क्वेश्चंस है, जिसमें 4th क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन एंड द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन रेस्पेक्टिवली फॉर द 2-port नेटवर्क शोन इन द फिगर। डायग्राम आपका है 12 ओम, 6 ओम और 3 ओम। 12 ओम, 6 ओम और 3 ओम। ऑप्शंस है ए 1/3 एंड -1/3, बी है -1/3 एंड 1/3, सी ऑप्शंस है 2/3 एंड -2/3, डी ऑप्शंस है -2/3 एंड 2/3। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन एंड द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है, ये सर्किट जो है, ये टी नेटवर्क है। यदि यही क्वेश्चन जेड पैरामीटर सिर्फ निकालने के लिए होता तो बहुत ही आसान होता ये क्वेश्चंस। बट ये क्वेश्चंस आसान है, बट इसमें क्या है, इसमें निकालने के लिए कहा जा रहा है ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन को एंड द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आखिर निकलेगा ये कैसे, ये कैसे निकालेंगे हम? तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये एच पैरामीटर में ही ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन एंड द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन जो है हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि एच पैरामीटर हम लोग जानते हैं कि एच पैरामीटर जो है, वो एच पैरामीटर में क्या है कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि हमारा कह रहा है क्वेश्चंस कि ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, यानी कि हम कह सकते हैं कि V1 I2 इज ए फंक्शंस ऑफ I1 V2। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि H12 यदि हम लोग लिखेंगे, H12 इज इक्वल टू V1 बटा V2, I1 इज इक्वल टू 0। तो 0 I1 इज इक्वल टू 0, तो V1/V2, तो V1/V2 ही है। यदि V2/V1 होता तो फॉरवर्ड वोल्टेज गेन हो जाता। यदि V1/V2 है, चूंकि क्वेश्चंस में पूछ रहा है रिवर्स वोल्टेज गेन, और ये एच पैरामीटर से रिवर्स वोल्टेज गेन H12 इज इक्वल टू V1/V2 आता है। तो V1/V2 I2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ओपन सर्किट। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस द ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, क्योंकि V1/V2 हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। तो ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन ही हम लोग को फाइंड करना है। और देखिए ये ऑप्शंस में ये जो H12 हम लोग निकाले और H21 I2/I1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0, I2/I1
अब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ, V2 इज इक्वल टू 0 एंड द फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन I2 बाई I1। तो फॉरवर्ड करंट गेन I2 बाई I1, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही फाइंड आउट करना है। ये भी यूनिटलेस होता है, ये भी यूनिटलेस होता है। इसीलिए देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ 1/3 एंड -1/3, बी ऑप्शंस में -1/3 एंड 1/3, मतलब कोई भी यूनिट नहीं दिया है। तो इससे हम लोग पता चल गया कि H12 और H21 ही हमको फाइंड आउट करना है। हम ऐसे जान गए कि H पैरामीटर में ही ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन एंड द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन निकाला जाता है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को H12 हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग तब तक मिटा दिया जाएगा। अब जैसे ही ए डायग्राम बनाते हैं, अब यहां पर हो गया 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम प्लस माइनस V1। यहां पर क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। कौन, I1 इज इक्वल टू, यहां से I2 प्लस माइनस V2। अब यहां पर क्या हो गया कि प्लस माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, V1। ये I2 करंट क्या हो गया, यहां तक तो I2 आया, यहां भी I2 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 ओम और 6 ओम क्या है, ये सीरीज में है। ये क्या है, सीरीज में है। तो हम लोग कहा जा सकता है कि ये जो सीरीज में होने के कारण जो है, ये यहाँ पे करंट क्या हो गया, इस यहाँ तक करंट जो है 0 एम्पियर आया। तो अब यहाँ पे I2 यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम दोनों सीरीज में है, ये सीरीज कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्शंस में हम लोग जानते हैं, जैसे ही सीरीज कनेक्शन में आ जाता है और यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, तब हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल से -V2 प्लस 3I2 वोल्टेज डिवीजन रूल्स यदि हम लोगों को लगाना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल्स हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए पहले हम इसको दूसरे मेथड से भी एक और देखेंगे। तो ये पहले समझ लीजिए कि मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। मेथड 1 से भी हम लोग क्या, तो वोल्टेज V1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है तो निकालना है हमको। तो V1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू V2, 6 इंटू V2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। तो 6 इंटू V2 6V2 बाई 9, यानी कि हम लोग V1 बाई V2 ही तो निकालना है हमको, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो 6/9, 6/9 क्या हो गया हमारा, 2/3। तो 2/3 हमारा निकल गया। अब इसको यदि मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो मेथड 2 से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम वोल्टेज डिवीजन से यदि नहीं निकालना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप इसमें लूप लगा दीजिए। आप जैसे ही ये लूप लगाते हैं, इसमें जैसे ही ये लूप लगा, तो लूप लगाए तो क्या हुआ, -V2 प्लस, चूंकि यहाँ टर्मिनल पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो 3I2 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। अब ये हम लोग निकल गया कि V2 इज इक्वल टू 9I2। ये इक्वेशंस मान लीजिए कि A है। अब हम लोगों को निकालना है, यदि चूंकि यहाँ से तो हम लोग को निकल गया, ये निकल गया कौन, H12 इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 देखने से हम लोगों को क्या, चूंकि यही एक पॉजिटिव में है,
तो सी ऑप्शन इज द राइट। बट हम लोग निकाल रहे हैं ए। अब इसके क्रॉस जो है हम लोग V1 के क्रॉस देखें तो 6I2 आ रहा है ओम्स लॉ से। तो अप्लाई यहां पर क्या किए थे, अप्लाई KVL इन दिस लूप, KVL लगा देंगे, अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जैसे ही लगाएंगे हम लोगों को क्या निकलेगा, V1 इज इक्वल टू 6I2। अब इसको हम लोग क्या हो गया कि B मान लेंगे। अब जैसे ही अब B हम लोग मान लिए तो हम लोग कर सकते हैं V1 बटा यानी कि B बाई ए V1 बटा V2 इज इक्वल टू 6I2 बाई 9I2। इज इक्वल टू 6I2 बाई 9I2। V1 बाई V2 हम लोग किए 6I2 बाई 9I2। ठीक है, यदि हम लोग इसको देखना चाहें B बाई ए V1 बाई V2 6I2 बाई 9I2, I2 से I2 कैंसल्स यानी कि 2/3। 2/3 किसका आ गया, H12। तो हम लोग H12 फाइंड आउट कर लिए हम लोग। ये क्या है, दिस इज द ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन है ये। अब हम लोगों को क्या कर लेंगे, तो ये हम लोग H12 निकल गया ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। अब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अब हम सेकेंड पैरामीटर कैसे, सेकेंड वैल्यू कैसे, ऐसे तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो ये हम लोग बना देंगे। अब इसके आगे हमको सेकेंड निकालने की जरूरत नहीं है, मगर यदि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के लिए तो हमको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को H21 निकालना होगा। H21 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो H21 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं I2 बाई I1, I2 बाई I1, V2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा बताया, ये है यहां पर क्वेश्चंस में पूछा गया है शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन को। फॉरवर्ड करंट गेन हम लोग निकाल देंगे। सिंपली क्या करना है, बस एक सर्किट ड्रॉ करनी है। अब क्या है, यहां पर हो गया 12 ओम हो गया, यहां से I1 हो गया, ये हो गया 6 ओम हो गया, यहां 3 ओम हो गया, ये प्लस माइनस V1 हो गया। अब यहां पे I2 तो आ रहा है प्लस माइनस V2, तो V2 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। V2 जैसे ही 0 हो गया यहां पे, बट I2 का तो फ्लो हो रहा है, I2 तो यहां पर फ्लो हो रहा है। तो अब यहां पे क्या हो गया कि यहां देखें हम कि यहां से I2 तो आ रहा है, तो अब यहां से तो यहां से I1 भी आ रहा है, तो इसके क्रॉस से क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। ये करंट यहां से आ रहा है, यहां पे I1 यहां पे I2, और दोनों मिलके सम ऑफ I1 प्लस I2। तो जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग, सम ऑफ आउटगोइंग हो जाएगा। तो आउटगोइंग करंट जब जैसे ही जाएगा, अब हम लोगों को क्या निकालना है, सिंपली निकालना है। तो I2 बाई I1 ही है, तो बस इस लूप में हम लोगों को क्या करना है, घूम जाना है। सिंपली यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्या अप्लाइंग KVL इन दिस, KVL हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो KVL बस 3I2 प्लस 6 सॉरी I1 प्लस I2 0, 3I2 प्लस 6I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को निकालना है क्या,
I2 by I1, तो 9I2 इज इक्वल टू -6I1, I2 by I1 -6/9, 2/3, यानी कि हम लोगों का वैल्यू आ गया H21 इज इक्वल टू -2/3। तो -2/3, दिस इज द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करेंट गेन। हम लोगों को H21 निकल गया जो कि -2/3, इसलिए ऑप्शन सी इज द, हम लोग चेक कर लिए। यदि इसको और इजियर मेथड से एग्जाम में बनाना चाहते हैं तो इजियर मेथड से आप बना सकते हैं, बस कुछ पैरामीटर मेमोराइज करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं जेड पैरामीटर जो है, जेड पैरामीटर से एच पैरामीटर में कन्वर्जन जो होता है, तो जेड पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पहले इसका मेथड 2, इसका मेथड 2 क्या है? जेड पैरामीटर पहले निकाल लीजिएगा। इसका जेड पैरामीटर हम लोग निकालेंगे कैसे? तो यहां पे देखिए इस सर्किट में यहां पे क्या हो रहा है? I1, यहां पर क्या हो रहा है? सपोज दैट I2 प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, और यहां पर क्या हो गया? I1 प्लस I2। तो ये टी नेटवर्क है। टी नेटवर्क में जेड पैरामीटर जो होता है, यदि ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तो Z11 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3, 12 प्लस 6 18 ओम, Z21 Z12 और Z21 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू 6 ओम, Z22 Z2 प्लस Z3 3 प्लस 6 9 ओम। अब यदि Z पैरामीटर यदि आपको निकल गया और H पैरामीटर आपको पता है, Z पैरामीटर आपको नोन है और H पैरामीटर कैसे निकालते हैं उसका, तो H12 इज इक्वल टू फार्मूला होता है इसका Z12 बाई Z22, Z12 बाई Z22, Z12 कैसे? तो Z12 हमारा पता हो गया 6, Z22 9 है, तो यानी कि 2/3 इज द आंसर। डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं यदि आपको पता है। तो ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस से निकाला जा सकता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस से। एग्जामिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में उतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि ये वैल्यू हो गया तो वैल्यू तुरंत यहाँ से कैलकुलेट, 12 प्लस 6 18, और यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया Z12 और Z21 का वैल्यू हो गया 6 ओम, और Z22 का वैल्यू हो गया फ्रेंड स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, और Z21 का वैल्यू हो गया H21 निकालना है, तो H21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z21 बाई Z22 होता है। माइनस ऑफ Z21 कितना हो गया? वही -6/9, तो यानी कि 2 तो यहाँ से भी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यदि आपको ये पता है तब इससे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, 5 क्वेश्चंस है। व्हाट आर द ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस? What are the open circuit transfer
एडमिटेंस and the negative short circuit current ratio respectively. For the two-port network, shown in the figure, क्वेश्चन है हमारे 42 ओम, 21 ओम, 10.5 ओम। ऑप्शंस है हमारे 2/3 सीमेन एंड 3/2। बी ऑप्शंस है 1/6 सीमेन एंड 3/2। सी ऑप्शन से 1/6 सीमेन एंड 2/3। डी ऑप्शन से 2/3 सीमेन एंड 2/3। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, आखिर में क्या इसका अप्रोच होना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हाट आर द ओपन सर्किट ट्रांसफर एडिमिटेंस एंड द नेगेटिव शॉर्ट सर्किट करंट गेन रेशियो पूछ रहा है। शॉर्ट सर्किट करंट गेन रेशियो पूछ रहा है और यहां पे कह रहा है कि ओपन सर्किट ट्रांसफर एडिमिटेंस कह रहा है। तो सबसे पहली बात है कि दोनों चीज या किसमें से ये फाइंड हो सकता है? ये फाइंड किया जा सकता है तो ABCD पैरामीटर से। ABCD पैरामीटर का क्या होता है? V1 AV2 माइनस BI2 CV2 माइनस DI2। यानी हम कह सकते हैं कि V1 I1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 माइनस I2। अब देखिए आप कि हमको निकालना है क्या? ओपन सर्किट ट्रांसफर एडिमिटेंस निकालना है। एडिमिटेंस क्या हो गया? करंट अपॉन वोल्टेज। तो C हमारा निकल जाएगा, C इज इक्वल टू I1 बाई V2। कब? जब I2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ओपन सर्किट ट्रांसफर एडिमिटेंस I1 बाई V2 ट्रांसफर एडिमिटेंस है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज द ओपन सर्किट ट्रांसफर एडिमिटेंस। तो व्हाट, यही तो निकालना है हमें। और दूसरा कह रहा है कि द नेगेटिव शॉर्ट सर्किट करंट गेन रेशियो। तो D इज इक्वल टू नेगेटिव शॉर्ट सर्किट, तो नेगेटिव शॉर्ट सर्किट, तो देखिए D इज इक्वल टू यहां पे हमारा I1 बाई I2, I1 बाई I2 माइनस में I1 बाई I2 कब? शॉर्ट सर्किट, तो V2 इज इक्वल टू 0। तो I1 बाई I2 D इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो। शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो हम लोगों को, तो अब आई एम सॉरी,
अब जैसे ही हम लोग C निकालना है, C कैसे निकालेंगे, तो C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो इसे हम इरेज कर देंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है ये दोनों। तो हम लोग सर्किट बनाएंगे, ये पाई नेटवर्क है, 21 ओम, 42 ओम, 10.5 ओम। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस V1 I1। अब यहां पे क्या कह रहा है कि I2 इक्वल टू 0 है, यहां पे I2 इक्वल टू 0 है, प्लस माइनस V2। अब यहां पे जो करंट है ये तो 0 है। अब देखिए यहां पर सबसे आसान हो गया क्या काम, कि जैसे ही I2 तो 0 हो गया, बट V1 है अवेलेबल, I1 है और V2 है, हमको निकालना है I1 बाई V2। अब सपोज दैट मान के चलिए कि यहां से I1 जा रहा है और इसके अंदर का करंट जो है, यहां से करंट जो है, इन दोनों करंट जो है इन दोनों में सीरीज में है। तो यहां से I1 करंट जा रहा है, तो यहां एक करंट यदि मान लीजिए कि I' यदि हम लोग I' निकाल दें, I' मान ले, तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। चूंकि यह दोनों क्या है, ये 21 और 10.5 ओम दो है, वो दोनों जो है 21 ओम और 10.5 ओम जो है वो दोनों सीरीज में है। और यहां पर जो है यह 42 ओम जो है उसके पैरेलल में है, 42 ओम के। तो ये दोनों जो है ये पैरेलल है। तो जैसे ही 21 और 10.5 ओम जो है ये सीरीज और दोनों के पैरेलल है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हम लोग करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल जो है I' इज इक्वल टू 42, I' इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या हो गया कि जिस ये सर्किट में I' निकालते हैं उसके अपोजिट का हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं। तो 42 टोटल करंट हमारा जो है यह I1 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 21 प्लस 10.5। अब ये जो है हम लोग को निकल सकता है 42 I1 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 21 प्लस 10.5। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि 21 प्लस 42 कितना हो गया, 3 4 1 6 63, 63 प्लस 73.5, 73.5। अब हम लोग को I1 है यहाँ पे और यहाँ I' है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, I1 बाई V2 फाइंड करना है। तो अब सोचिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या है कि यहाँ का I' को कैसे रिप्लेस किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो V2 के फॉर्म में I' जो है एक ही जगह है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर सीरीज में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, I' हो जाएगा। तो बाई ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ से V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, V2 इज इक्वल टू 10.5 I' हम लोग निकाल सकते हैं। यानी I' इज इक्वल टू V2 अपॉन 10.5 हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है
अब हम लोगों को आगे क्या करना है कि V2 इज इक्वल टू जो 10.5 हम लोग लिखे आई डैश इज इक्वल टू V2 अपॉन 10.5। तो यानी कि आई डैश के जगह वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई डैश, इक्वेशन मान लीजिए इसको 1 इन इक्वेशन 1। तो आई डैश का वैल्यू क्या हो गया, V2 अपॉन 10.5 अपॉन 42 आई डैश I1 अपॉन 73.5। V2 इज इक्वल टू V2। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को निकालना क्या है, C इज इक्वल टू, हम लोग को फाइंड आउट करना है C इज इक्वल टू I1 बाई V2। कब, I2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को I1 बाई V2 करना है। तो I1 क्या हो गया, I1 बाई V2 इज इक्वल टू 73.5 10.5 इंटू 42। 10.5 से 73.5 कितने बार में जाएगा, 7 बार में, यानी कि 7 6 जा 42, 1/6 सीमेन। चूंकि I1 बाई V2 है, करंट अपॉन वोल्टेज है, इसलिए एडिमटांस है, इसका यूनिट जो है सीमेन है। तो यहां से हम लोग को निकाल लिए हम लोग किसका वैल्यू, C का। C का वैल्यू हम लोग तो ऑब्टेन कर लिए। अब 1/6 हम ऑप्शंस देख रहे हैं कि ऑप्शंस बी में भी 1/6 और इसमें भी 1/6, यानी कि इस क्वेश्चंस में हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा अगला वैल्यू। तो ये अगला वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो, हाउ टू फाइंड। तो D का वैल्यू कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो D का वैल्यू, तो D इज इक्वल टू जो है माइनस ऑफ I1 बाई I2, V2 इज इक्वल टू 0। अब एक सर्किट मुझे दिया हुआ है 21 ओम, 42 ओम और यहां पे है 10.5 ओम। प्लस माइनस V1, यहां पे क्या हो गया कि I1, और ये क्या हो गया V2 इज इक्वल टू 0 है, तो यानी शॉर्ट सर्किट, V2 इज 0, यहां पे हो गया I2। तो देखिए क्वेश्चंस कितना इजी हो गया कि V2 जब 0 हो गया तो शॉर्ट सर्किट, तो यानी यहां का वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो गया, 0 ड्रॉप, 0 वोल्टेज। चूंकि वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल में सेम होता है, यहां पे I2 करंट जा रहा है, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप जैसे ही 0 हो गया, तो 0 होने के बाद हम लोगों को क्या कर लेना है, यहां से करंट जो है कहां पे आएगा, यहां से भी I2 चला जाएगा। जब यहां 0 वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो यहां पे करंट जो है कितना जाएगा, I1 प्लस I2 चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में अप्लाई KVL in this loop, we get 0 यानी 21, यहाँ पे हम लोग प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो करंट जिस डायरेक्शंस में, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव इस टर्मिनल से इंडिकेट करते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे करंट जो है ये ओम्स लॉ, जैसे ही यहाँ पे KCL अप्लाई कर लिए तो अब क्या हो गया कि 21 I2 प्लस
42I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, 21I2 प्लस 42I1 प्लस I2। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 42I1 प्लस 21 प्लस 42 63, I2 इज इक्वल टू 0। हम लोग को निकालना है क्या I1 बाई I2, I1 बाई I2, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू, यानी यहां पर निकालना है क्या I1 बाई I2 इज इक्वल टू माइनस 63 अपॉन 42। 42I1 इज इक्वल टू माइनस 63I2, I2 नीचे चला गया तो 63 बटा 42 माइनस 63 अपॉन 42। यहाँ पे अब क्या हो गया 21 3 जा 21 2 जा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्चुअल्स में हम लोगों को डी क्या निकालना था, माइनस ऑफ I2 अपॉन I1, तो आई एम सॉरी डी हम लोग को निकालना था I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू निकालना था 3/2 आंसर्स। तो 3/2 इज द आंसर्स, यानी कि आप लोग हम लोगों को क्या आ गया, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर्स। ऑप्शंस बी जो है वो राइट है, क्योंकि यहां से निकालें कि 42I1 इज इक्वल टू माइनस 63 और I1 बाई I2 63 माइनस 63 बाई 42 3 बाई माइनस 3/2, तो माइनस चूंकि हम लोग को निकालना क्या है D इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 बाई I2 इज इक्वल टू 3/2। आंसर्स हमारा निकल गया और ये ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। और ओके फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले न्यू क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।